बिल्कुल इस तरह है हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप वहाँ पे उनसे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी हवाले से जो भी उनकी रेगुलेशंस हैं, वो आप उनसे ले सकते हैं और वो आपको देने के वो उनका फ़र्ज़ है कि वो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। और उसके बाद ये अगर पढ़े-लिखे लोगों के लिए मसला नहीं है, असल इश्यू आता है जो पढ़ा-लिखा नहीं है, जो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता, जो वो लॉ को नहीं पढ़ सकता या उसको नहीं देख सकता। बिल्कुल। ये चीज़ें सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट ही वेबसाइट्स हैं। तो इस कहीं ना अब मतलब आपकी बात सुन के लोगों को कुछ इस सेंस में तो तसल्ली होगी कि जेन्युइनली हमारी जो नेशन है वो अपने सिविलियंस को ज़्यादा राइट्स दे रही है, क्योंकि नेशन स्टैंड ही सिविलियंस के लिए होती है। तो अब बिस वो इन्फॉर्मेशन, वो अपने राइट्स जो हैं, वो कोई आप हमें ऐसी वेबसाइट्स बता सकते हैं या उन लॉज़ के नाम बता सकते हैं जहाँ से वो अपने फंडामेंटल राइट्स देख लें? अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो अपने बिज़नेस के राइट्स देखे कि मुझे पाकिस्तान के अंदर अगर इस लेवल पे ये बिज़नेस करना है, तो मुझे किन कंडीशंस, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मेरे राइट्स क्या हैं वो बिज़नेस करने के? बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट टू ट्रेड, बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन भी है। आप जितनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट करके कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफ़ेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉ को ले लेते हैं, अगर आप उसके लिए आपने एलएलबी किया, बाकी रिक्वायरमेंट्स की, आप लॉयर बन गए, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस किया डॉक्टर, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता कि नहीं आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, बिल्कुल। आप वकील नहीं बनेंगे, आप मीडिया में नहीं जा सकते। इस तरह की कोई वो नहीं है। और दूसरा आपने लॉज़ की बात की, पंजाब लॉज़ डॉट पीके एक वेबसाइट है पाकिस्तान की, जो पंजाब की जितने भी लॉज़ हैं उसके ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। बाकी जिस डिपार्टमेंट के भी रेगुलेशंस आपने देखनी है, उन सब की वेबसाइट्स के ऊपर मैंडेटरी है कि वहाँ पे उनका लॉ भी अवेलेबल है। वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो बात यही है कि पढ़े-लिखे लोगों के लिए अवेयरनेस की बात है कि आपको, मतलब वो जो कह लें कि एक सो कॉल्ड प्रोसेस चल रहा है उसी तरह से अपने काम नहीं करने हैं, आपको बाकायदा उन चीज़ों को स्टडी करें ताकि आपके काम के लिए आपकी आसानी हो। बिल्कुल इस तरह ही हर चीज़ की उन्होंने रेगुलेशंस बन चुकी हैं। हर चीज़ के सूबाई मोतसिब है। कोई भी इदारा, सरकारी इदारा पंजाब का अगर आपके काम नहीं कर रहा, तो आप सूबाई मोतसिब में एप्लीकेशन दे सकते हैं, वफाकी मोतसिब है। इसी तरह बैंक मोतसिब है, अगर बैंक से आपको कोई शिकायत है। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और ठीक हो रही हैं और वो जो लॉ की जो न्यू सेंस है कि लॉ जिस तरह से पहले हमारा लॉ था, प्रॉपर्टी का केस जो है वो एक नस्ल तो कम से कम उसको लड़ती थी। तो वो जो जस्टिस डिलेड जो है वो जस्टिस डिनाइड बन जाता था। बिल्कुल। अब जो न्यू सेंस ऑफ लॉ है वो ये है कि टाइमली लॉ डिलीवर हो, जस्टिस डिलीवर हो, हुँ। तो भी उसका फ़ायदा है। तो उसके लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। और लेकिन जो अभी वो उन्हीं चीज़ वो हमारे लॉ के अंदर ही अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ऐसे ही है? जी, ऐसे ही। अच्छा, अभी आपने ज़िक्र किया था कि जो है ये कंप्लीटली ब्रिटिश लॉ था जिसको हम अडॉप्ट कर लिया और फिर अपने कल्चर के अकॉर्डिंग हमने उसमें से चीज़ों को अमेंडमेंट किया और हमने अपना लॉ सीक्वेंस कर लिया। तो मतलब अ, क्या हमारे कोई ऐसा लॉयर, कोई ऐसा एजुकेशनिस्ट ऐसा डेवलप नहीं हुआ कि जो बाकायदा हमारे मुल्क के अकॉर्डिंग जो है वो एक नया कानून बना दे? आप देखें ना उनकी मेंटालिटी, उनके उन 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 आप यूँ कह लें कि उनकी प्रायोरिटीज़ ही बिल्कुल फ़र्क होंगी, जिस कानून को हम लेके हमारी अवाम पे इम्पोज़ किया हुआ है। बिल्कुल इफ यू थिंक लॉ बियॉन्ड द लॉ, तो क्या ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं थी कि हमारा कोई एक इंसान उठता, वो हमारे कल्चर, हमारी नॉर्म्स, हमारे रिलीजन और हर उस लिहाज से एक नया लॉ डेवलप करता है? तो कोई नहीं, किसी ने हिम्मत नहीं की या किसी के ज़हन में ये बात नहीं आई या ये लॉ ही नहीं है कि आप नया लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? नहीं, हमारा तो पार्लियामेंट का तो काम ही जो है वो कानून साज़ी है और जितने भी हमारे एमएनएज़ और एमपीएज़ आते हैं, वो उनका काम ही कानून साज़ी करना है। सीरियसली? जी, बिल्कुल उनका काम ये एमएनएस का काम है कानून साज़ी करना? जी, जी, बिल्कुल, हमें तो शायद अवाम को इस तरह लगता है कि एमपी ने कोई नालियाँ बनानी है या उसने कोई सीवरेज का काम करवाना है, वो भी नहीं बनाते। तो ये गलियाँ पक्की करवानी है। असल जो काम एमपीएज़ को एक जो एक आम शख्स है अपने एमपीए को इलेक्ट करता है और इसी तरह सारे एमपीएज़ मिल के अपने वज़ीर आला को सेलेक्ट करते हैं, तो वो जो हुकूमत है वो अवाम की हुकूमत होती है और वो अवाम की खिदमत के लिए होती है। लेकिन इसको समझा नहीं जाता इस तरीके से, ना ही इस तरीके से प्रैक्टिकली इस तरह से होता है और ये कानून साज़ी तो इसी हुकूमतों ने करनी होती है। जो ब्रिटिश ने कानून बनाया था, उन्होंने अच्छी रिसर्च करके हमारे लोगों के मुताबिक कानून बनाया था।
और उसके अंदर जो चीज़ें मैं कि ना उनका कोर पर्पस तो सप्रेशन था ना हमारे लोगों का, तो वही कानून लेके चलेंगे तो सप्रेस ही रहे। सर अभी जो आइडियोलॉजी चल रही है, जिस आइडियोलॉजी के तहत हमारी आवाम को सीधा किया जा रहा है, वो शायद ब्रिटिश से भी ज़्यादा सप्रेशन वाली है। इतना सप्रेस तो उन्होंने नहीं किया जितना सप्रेस अब किया जा रहा है। इसकी एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि पिछले साल हज़ारों यंग स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर्स की गई, जो मोटर बाइक चला रहे थे और उनके पास लाइसेंस नहीं था। अब लाइसेंस ना होने की जो सज़ा है, दैट इज़ फाइन, आप उनको जुर्माना करें। लेकिन उनके ऊपर एफआईआर्स दी गई, उनको थाने में बंद किया गया, उनको हथकड़ियाँ लगा के अदालतों में पेश किया गया, सिर्फ़ इसलिए कि उनके पास लाइसेंस नहीं था। और क्यों, उसकी वजह ये है कि शायद रियासत को ये लगता है कि अवाम जो है वो डंडे की बात समझती है और डंडे के ज़ोर के ऊपर अवाम को। ये जो बच्चों पे लाइसेंस ना होने की वजह से एफआईआर हुई हैं, आप उसका मतलब समझते हैं? आप तो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। ना वो किसी जगह पे वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, ना अपनी फर्दर एजुकेशन अब्रॉड जो है वो उधर जा सकते हैं। उनको बहुत कितना मसला और क्या वजह क्या थी कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। जी बिल्कुल, तो लाइसेंस ना होने का जो लॉ है आप वो इम्प्लीमेंट करें ना। एक तो यहाँ पे ये भी बड़ा मसला है कि हर चौथे दिन एक नया लॉ बना दिया जाता है कि अब हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अब जो ऐसे चलेगा, अब जो खुला जूता पहन के चलेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी ऐसे लॉ तो इसी तरह बस ही नहीं है, बस अभी जो आइडियोलॉजी इस टाइम की है वो यही है कि डंडे के ज़ोर पे आपने अवाम को। सीधा कर सी कोई भी कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है, चाहे आपके पास लीगल वारंट है या नहीं है, आप किसी सिविलियन के ऊपर हाथ उठाएँ, किसी का गिरेबान पकड़ें। तशद्दुद करने का लेवल जो है वो क्या है, किस लेवल पे जाके आप किसी को देखें ना। अब पब्लिक भी तो या जुर्म करने वाला जो है वो भी तो शरपसंद ही है ना, तो जुर्म कर रहा है। तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसको मीट करने के बाद जो है आप उसके साथ सख्ती कर सकते हैं या उसके साथ फिजिकल हो सकते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में हमारा बुनियादी एक हक ये भी है कि किसी को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए टॉर्चर नहीं किया जा सकता। ये स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के ये अल्फाज है। जब तक लॉ उसको ये कल्प्रिट शो ना कर दे तब तक आप उसके साथ फिजिकल नहीं हो सकते। आप किसी भी सूरत में टॉर्चर नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते। किसी भी सूरत में अगर कोई दहशतगर्द भी है तो आप उसको जिस्मानी तशद्दुद आप उसको कानून के मुताबिक अलाउ नहीं है, ठीक है? उस समय फिज़िकल रिमांड ये समझा जाता है शायद कि फिज़िकल रिमांड पे मुलज़म जा रहा है तो वो फिज़िकली अब उसको वो अब्यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ नॉट द लॉ, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। बट दैट इज़ द डेली प्रैक्टिस ऑफ फॉर उसके लिए देखें, मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ पे लॉज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। टॉर्चर एंड कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से हमारा 2024 में लॉ आया है जिसके अंदर अगर कोई पुलिस वाला किसी के ऊपर तशद्दुद करता है उस अपनी कस्टडी में, तो उसकी जो इंक्वायरी है वो एफआईए करेगी। उस तशद्दुद की इंक्वायरी एफआईए करेगी, फिर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे पाकिस्तान में मैंने कहा यू नेम इट, हाँ, हमारे पाकिस्तान में वो उसका लॉ है, मसला गाने क्या देने है? का भी लॉ है। मसला क्या है? मसला ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मतलब उसके अंदर आई एम नॉट वी आर नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट और द ऑर्गनाइजेशंस जो हमारी रिस्पेक्टेबल ऑर्गनाइजेशन है। दे आर रिस्पेक्टेबल क्योंकि वो देखे ना वो लोग काम कर रहे हैं। सही बात। और कैसे आप देख जितनी पब्लिक जो है वो ढीठ हुई हुई है उतनी उतने ही अदारे भी हैं। तो वो जब तक कंपटीशन के अंदर आप एक किसी चीज़ को फ़ोर्स करेंगे तो वो हमेशा फ़ोर्स करेंगे तो पुल करेंगे, हमेशा चीज़ टूटेगी। आप उसको थोड़ा लीगलाइज़ करें, थोड़ा मार्जिन दें पब्लिक को भी और पब्लिक भी मार्जिन दे, रिस्पेक्ट करे अपने अदारों की। मसला ये है ना कि यहाँ पे कल्चर ही वो है कि कानून कोई नहीं पढ़ता, ताल्लुकात पढ़ते हैं कि मेरा ताल्लुक है तो मेरा काम हो जाएगा। हमारा ज़रा सिस्टम नेशन का सिस्टम भी ये चल रहा है। तो एनीवेज़ आप अब मसला ये हाँ, है कि वो काम हो जाता है ना तब। का ये मसला है ना काम ना हो तो पता चले ना, तो इनको तब सभी ठीक हो जाएँ। जो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न है वो तो यही कहती है कि सब बराबर हैं, सबका काम जो सर वो तो नहीं है। दैट इज़ वेरी एविडेंट हज़ारों ही मिसालें ये पिछले चंद दिनों में सामने आई हुई हैं, कोई बराबर नहीं है। काफ़ी केसेस हैं, काफ़ी हमारी जो अदालतें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। काफ़ी केसेस देखने में आए हैं कि कल्प्रिट्स को अच्छी तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट भी किया गया है, उनको सज़ाएँ भी दी गई हैं। इसमें काफ़ी केसेस हैं, इसमें किसी को ऐसे काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, बुरी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। हमें इसी कानून के साथ चलना है, इन्हीं इदारों को ठीक करना है। इन्हीं के साथ चल के हमने
आई बिलीव कि इसी कानून के साथ नहीं चलना चाहिए कि आपको अपने नेशन के अकॉर्डिंग अपना कानून बनाना चाहिए। देखें ना कितने टाइम से वो आँखें बंद किए हुए कबूतर की तरह हम वो कि किसी और का कानून जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिनके टर्म्स और थे, जिनके कह लें कि सोशल वैल्यूज़ और थी, जिनके बिलीफ सिस्टम और थे, तो उनका कानून लेके आप इम्पोज़ करेंगे तो फिर मसले तो होंगे ना। लॉ डेवलप हो रहा है, साथ-साथ अभी भी डेवलप हो रहा है, जो जुडिशरी है वो भी उसको उसकी तशरीह कर रही है, ठीक है? तो लॉ डेवलप हो रहा है, नई-नई कानून साज़ियाँ हो रही हैं। कोई भी लॉ जो है वो बनता किस बेस पे है? ह्यूमन राइट्स की बेस पे। ह्यूमन राइट्स की बेस पे, कस्टम्स की बेस पे, मोरालिटी की बेस पे, जो भी चीज़ कानून इसी तरह डेवलप होता है कि जिस तरह जहाँ से भी कोई आप लैग कर रहे हैं, कोई चीज़ गलत हो रही है, उसको रोकने के लिए आपको फिर कानून साज़ी करनी पड़ती है।